बारे में, कुछ संसाधन के बारे में, विकास के बारे में, संसाधन विकास के बारे में बताऊंगा। तो सबसे बड़ी चीज है, पहले आप देखिए संसाधन किसे है, संसाधन क्या चीज है। देखिए प्रकृति से हमको बहुत से अनमोल उपहार मिले हैं, बहुत सी वस्तुएं, पृथ्वी, आकाश, जल आदि सब मिले हैं। तो ये सब समझ लीजिए प्रकृति ने हमें संसाधन के रूप में ही भेंट किया है। तो एक छोटे से शब्दों में आप कह सकते हैं, छोटे से परिभाषाओं में, कि प्रकृति से प्राप्त विभिन्न प्रकार की जो वस्तुएं हैं जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं वो संसाधन कहलाती हैं। और उन्हीं संसाधनों द्वारा जिसको बनाने के लिए ये प्रौद्योगिकी उपलब्ध है। अगर ये प्रकृति द्वारा संसाधन नहीं होते तो आज कितनी भी फैक्ट्रियां हैं, कल कारखाने, प्रौद्योगिकी हैं, आज सारे बेकार थे। तो इसलिए संसाधन के बारे में हम कह सकते हैं कि प्रकृति से प्राप्त विभिन्न प्रकार की वस्तुएं जो कि हमारी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं, जिनको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, वो संसाधन कहलाती हैं। दूसरी बात, हम आगे बढ़ते हैं, सतत पोषणीय विकास के बारे में आपको बताते हैं। सतत पोषणीय विकास ऐसे अभिप्राय से है, ऐसे विकास से है जो कि हमारे पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाए। आप जैसा कि जानते हो कि आज पर्यावरण बहुत प्रदूषित हो रहा है, हमारा पर्यावरण बहुत ही खराब हो रहा है, जिससे हमको नुकसान हो रहा है, हमारे शरीर को नुकसान हो रहा है, तमाम वायरस, तमाम रोग फैल रहे हैं। तो इसलिए ये पोषणीय विकास इस प्रकार का विकास होता है कि हमारे पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाए। अगर हमारा पर्यावरण स्वच्छ रहेगा तो हम स्वच्छ रहेंगे, हमारी आने वाली पीढ़ी स्वच्छ रहेगी। इसलिए हमारे आने वाली पीढ़ियों को भी इस सतत पोषणीय विकास से लाभ मिले। दूसरी चीज आगे करते हैं, आपने परती भूमि का नाम सुना होगा। ये जो परती भूमि है, तो परती भूमि वह भूमि होती है जिस पर प्रत्येक वर्ष खेती ना की जाए, पड़ी रहे। और कभी कभी क्या होता है कि 2-3 वर्षों में मात्र एक बार खेती की जाती है, एक बार उस पर फसल उगाई जाती है परती भूमि पे। उसका कारण क्या होता है 2-3 वर्षों में एक बार? प्राय लोग कहते हैं कि बार बार फसल उगाने से उसकी उर्वरता शक्ति कम हो जाती है, इसलिए उर्वरता शक्ति को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, खेत को एक साल के लिए परती छोड़ देते हैं, फिर अगले साल फसल उगाते हैं। तो इस प्रकार एक कारण यह भी है परती भूमि छोड़ने का लोगों का, कि परती भूमि छोड़ देते हैं तो अगली बार उर्वरता शक्ति बढ़ जाती है। तो इसलिए जो है कभी कभी उर्वरता शक्ति को बढ़ाने के लिए भी परती भूमि को खाली छोड़ दिया जाता है। तो परती भूमि वह भूमि होती है जिस पर प्रत्येक वर्ष खेती नहीं की जाती है और 2-3 वर्षों में कभी कभी उर्वरता शक्ति को बढ़ाने के लिए एक बार फसल उगाई जाती है या 6 महीने के लिए छोड़ दी जाती है। इस प्रकार से वहां की उर्वरता शक्ति बढ़ जाती है। परती भूमि के बाद में मैं आपको भूक्षरण के बारे में बताना चाहता हूँ। मिट्टी का कटाव या बहाव, जैसा कि आप जानते हैं कि अक्सर मिट्टी का कटाव हो जाता है, मिट्टी बह करके अलग चली जाती है एक स्थान से दूसरे स्थान पे। तो इस प्रकार से एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने को मिट्टी के कटाव या बहाव को हम भूक्षरण कहते हैं या भूक्षरण कहलाता है। अब प्रश्न इस बात का है कि भूक्षरण होता क्यों है, क्या कारण है भूक्षरण होने का? कोई ना कोई तो कारण है। तो कारण तो बहुत है, लेकिन इसके तो 2 मुख्य कारण हैं। भूक्षरण के 2 प्रमुख कारण हैं। पहली चीज तो एक मूसलाधार वर्षा। इस मूसलाधार वर्षा, जैसा कि आप जानते हैं, बरसात में या अन्य समयों पे कभी कभी बहुत तेज मूसलाधार मोटी बूंदें गिरती है, बरसात होती है तेजी से। तो उस समय क्या होता है कि मिट्टी कट करके बह जाती है, दूसरे स्थान पे चली जाती है। खास करके वहाँ जो मिट्टी ऊंचाई पर होती है या जहाँ पे ढलान होता है, वहाँ के ऊपर की नीचे मिट्टी नीचे की ओर चली जाती है। उस बरसात के कारण कटाव हो जाता है, वहाँ पे मिट्टी गल जाती है, मिट्टी बह जाती है। तो इस प्रकार
मूसलाधार वर्षा के कारण वहाँ पे भूक्षरण हो जाता है, मिट्टी का कटाव हो जाता है। और दूसरी मुख्य बात ये होती है कि प्राकृतिक वनस्पतियों का विनाश। जैसा कि आप जानते हैं, इस समय प्राकृतिक वनस्पतियां, पेड़ पौधे क्या काटे जा रहे हैं, नए वन नहीं लगाए जा रहे हैं। पुराने वनों को अपने उपयोग में लेकर के मनुष्य पुराने वनों को काट रहा है, पुराने वनों का विनाश कर रहा है, पुराने वनों पे अपनी फैक्ट्रियां, खेती आदि कर रहा है। तो इस प्रकार से प्राकृतिक वनस्पतियों का हमारे यहाँ विनाश हो रहा है। और आप जानते हैं कि प्राकृतिक वनस्पतियों की जो जड़ें हैं, या किसी भी वनस्पतियों की जो जड़ें हैं, पेड़ पौधों की जड़ें हैं, वो जमीन को जकड़े रहती हैं, मिट्टी के कटाव को रोकती हैं। इसी प्रकार से कहीं भी बांध बनाया जाता है या कुछ बनाया जाता है, वहाँ पे प्राकृतिक वनस्पतियों को लगा दिया था कि उनकी जड़ें उन बांधों को जकड़े रहे, मिट्टी बहने न पाए। तो आज प्राकृतिक वनस्पतियों का विनाश हो रहा है। तो इस विनाश के कारण उसकी जड़ें समाप्त हो रही हैं, और जब जड़ें समाप्त हो रही हैं तो बाढ़ इत्यादि जब आती है तो मिट्टी बह जाती है, या तेजी से वर्षा हुई, तेजी से पानी तेजी से पानी बरसने के बाद में बहने लगा, तो उसको रोकने में समस्या होती है। वो जड़ें होती थी पहले, जब वनस्पतियां, पेड़ पौधे होते थे, तो वो रोक लेते थे मिट्टी के बहाव को, और अब मिट्टी के बहाव को रोक नहीं पाते, इसलिए मिट्टी का कटाव हो जाता है, भूक्षरण हो जाता है। तो प्राकृतिक वनस्पतियों का विनाश भी भूक्षरण का एक मुख्य कारण है।